हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, एक वृद्ध माता जी सोई हुई है। ये कोई घर का नज़ारा नहीं है, बल्कि ये जालोर कलेक्ट्रेट के बाहर टेंट में धरने पर बैठी है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इनके पोते हैं। और ये जो माता जी बैठी है, इनके पुत्र थे गणपत सिंह मांडोली, जिनकी 27 अगस्त 2024 को हत्या हो गई थी। ये इनके गणपत सिंह के भाई और ये परिवार वाले बैठे हैं, लेकिन अभी तक हत्यारों का पता नहीं लगा है। इसके विरोध में ये 80 साल की माता जी, इनके बेटे, इनकी बहुएँ और गणपत सिंह जी की विधवा धर्मपत्नी है, वो, उनके बच्चे सभी धरने पर बैठे। और आप देख रहे हैं, ये पुलिस के अधिकारी वहां जाकर के समझाइश कर रहे हैं, लेकिन अब कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वहां से धरना उठाने के लिए परिवार तैयार नहीं है। हालांकि समाज के गणमान्य नागरिक भी वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि इन आश्वासनों के आधार पर हमने 2 बार पहले धरने थे वो स्थगित किए थे, लेकिन अब हम जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती, हत्यारे नहीं पकड़े जाएंगे, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और ये बात उनके जो गणपत सिंह जी की 80 साल की माता जी है, हवा कंवर जी, वो और इनके जो देख रहे हैं आप भाई और ये परिवार वाले वहाँ पर ये बात कह रहे हैं। उसके बाद में काफ़ी लोग वहाँ पर आ रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये धरने स्थल पर बैठे हैं, रात को भी यहीं सोते हैं, यहीं पर खाना पीना। अब आप देख सकते हैं कि कितनी तकलीफ उनको होती होगी। एक 80 साल की वृद्ध माता जी को आप देख रहे हैं, ये अलग अलग नज़ारे, तो कितना ये करुणामय दृश्य है। एक माँ 80 साल की वृद्ध है, जो वो टेंट में सो रही है, दोनों बच्चे पास में हैं जो नाबालिग हैं, उनके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, मांडोली जाते हैं, फिर जालोर आते हैं। घर की जो महिलाएं हैं वो सभी ये घूंघट निकाल के बैठी हुई है वहाँ पर, और ये दिन भर वहाँ टेंट में बैठते हैं, रात को भी वहीं पर सोते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, बिस्तर भी पड़े हुए हैं। तो ये दृश्य हर किसी ने देखा तो उनको बहुत दुख हुआ कि आखिरकार हत्यारे क्यों नहीं पकड़ में आ रहे, क्या कारण है। कोई विदेश से तो कोई आए नहीं, जो भी थे वो वहीं के थे, आसपास के थे। ऐसा कोई गणपत सिंह अपराधी नहीं थे, उनकी इतनी कोई किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। तो कोई न कोई वजह है, लेकिन उस वजह के कारण से उनकी जो हत्या हुई है, वो हत्यारे बीच में ही, कहीं गांव में ही, आसपास में ही हो सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आसपास से ही व्यक्ति पकड़े जाते हैं। यहाँ तक कि जो साथ में बैठे उठे वाले लोग हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो वो पुलिस का काम है, पुलिस को तत्परता आप दिखानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया है। जैसा आप देख रहे हैं, ये टेंट में हवा कंवर जी सो रही है ऐसी ठंड के अंदर, सर्दी का मौसम है। और ये है गणपत सिंह, जिनकी निर्मम हत्या हुई थी 27 अगस्त 2024 की रात को। और 28 तारीख को सुबह गांव वालों ने सीकवाड़ा मार्ग पर इनकी डेड बॉडी देखी। वहां पर मोटरसाइकिल भी पड़ी हुई थी, और जो सीकवाड़ा गांव है पास में, वहां एक रास्ता जाता है सुनसान, वहां पर पानी के दलदल के पास में उनकी लाश पड़ी थी। फिर उसके बाद में ये जांच दी थी कामले जी को, जो एडिशनल एसपी सांचौर थे। उन्होंने जाँच की, जाँच में कुछ संदिग्ध लोग पाए गए, उनसे भी पूछताछ की, जाँच आगे बढ़ती। उससे पहले उनका स्थानांतरण हो गया। और आप देख रहे हैं, ये रविंद्र सिंह जी बाटी, शिव विधायक, भी परसों आकर के गए, और हवा कंवर जी जो गणपत सिंह जी की माता जी हैं, उनके पास में बैठे हैं और उनका हालचाल जान रहे हैं। यहाँ आकर के उन्होंने समर्थन दिया और सबको आह्वान भी किया कि इनकी मदद करनी चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है, जो किया जाना चाहिए, लेकिन उसमें समर्थन सबको देना चाहिए। और ये रानीवाड़ा के पूर्व विधायक नारायण सिंह जी देवल भी कल वहाँ पर जाकर के आए हैं और परिवार से मिलकर के आए। समाज के गणमान्य नागरिक भी आ रहे हैं। और दोस्तों, कल 25 नवंबर को इस हत्याकांड के विरोध में महापड़ाव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। प्रतापपुरी जी जो पोखरण के विधायक है, वो भी वहाँ पर पहुँचे थे, वो भी यहाँ आकर के परिवार से मिल करके गए हैं। और बिनमाल के विधायक जो मांडोली है, वो विधानसभा बिनमाल का ही गाँव है, तो सिमरजीत सिंह जी जो विधायक है, वो भी वहाँ पर आए और उन्होंने भी परिवार से मुलाकात की। जालोर सिरोही के सांसद आप देख रहे हैं लुम्बा राम जी चौधरी भी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी वहाँ आकर के परिवार के साथ में मिले। उसके बाद में कलेक्टर साहब से मुलाकात की, एसपी साहब को भी कहा, और सब ने मिलकर के ये कहा कि जल्दी से जल्दी हत्यारों को पकड़ा जाए। और दोस्तों, कल जो धरना दिया जा रहा है, महापड़ाव दिया जा रहा है, वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा और बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। और सबका हमारा दायित्व बनता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें, और विरोध करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन कानून कोई भी हाथ में नहीं लें और व्यवस्था और नियमों की पालना करते हुए विरोध प्रदर्शन करें। और उम्मीद यही है कि अब पुलिस ठोस कार्रवाई करेगी और हत्यारे अति शीघ्र पकड़े जाएंगे और सलाखों के पीछे डाले जाएंगे। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि बड़े बड़े अपराध होने पर भी पुलिस वाले तत्परता से कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ लेते, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। ये देख करके बड़ी हैरानी होती है।
जो भी हो, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्दी से जल्दी हत्यारे पकड़े जाएंगे। हवा कंवर जी का स्वास्थ्य भी दिनों दिन गिरता जा रहा है। आप देख रहे हैं ये डॉक्टर साहब है जो उनकी बीपी चेक कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं। प्रतिदिन डॉक्टर वहाँ आ रहे हैं, आकर के उनकी जाँच कर रहे हैं। और इतनी 80 साल की उम्र में भी उनके अंदर जोश है, जज्बा और अपने बेटा खोने का गम है, उसके कारण से उनके अंदर आक्रोश भी है। तो दोस्तों हम सबका दायित्व बनता है कि हम सहयोग प्रदान करें और उनको नैतिक समर्थन दें शांतिपूर्ण तरीके से। आपको कैसी जानकारी लगी? धन्यवाद।